आज भारत बंद। कई संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया है। विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। ये बड़ी खबर बता दें, विपक्षी पार्टियों ने बंद को सफल बनाने की अपील की है। बंद को लेकर कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट रहने को कहा है। रेलवे और बस स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। झारखंड में आज सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई जगह से आपने देखा है कि चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे अन्य जगहों की कई जगह ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। रोडवेज बस में आग लगा दी गई। इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए, हिंसा की तस्वीरों को देखते हुए रेलवे अलर्ट है। झारखंड में आज सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया। विपक्ष इसका समर्थन भी कर रहा है। भारत बंद का ऐलान, विरोध का अग्निकांड। अग्निपथ पर हाहाकार, बवाल में कौन जिम्मेदार? फर्जी अग्निवीरों पर अब चलेगा बुलडोजर। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हंगामा और बवाल मचा हुआ है। देश के भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के बहकावे में आकर हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। देखिए कैसे अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। खासकर यूपी और बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस बंद में लोगों से शामिल होने की अपील की है। भारत बंद को लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में सुरक्षा कड़ी की गई है। छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बंद में आईसा, एआईएसएफ शामिल है। भारत बंद को लेकर पटना के तमाम स्कूल प्रशासन ने बंद रखने का फैसला किया है। वहीं झारखंड में भी बंद के दौरान सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कुछ संस्थान बंद रहेंगे। पंजाब पुलिस ने भी भारत बंद को लेकर खासी तैयारी की है। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस बल रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड जैसी जगहों पर मुस्तैद रहेंगे। अधिकारी खुद रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की मॉनिटरिंग करेंगे। बंद को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में हजारों अभ्यर्थियों ने यूपी समेत 13 राज्यों में जमकर बवाल मचाया है। सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया है। उधर नोएडा पुलिस के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद के तहत कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली है कि भारी संख्या में असामाजिक तत्व भारत बंद के दौरान दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। भारत बंद के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है और दिल्ली की ओर कूच किए जाने का भी संदेश इन सोशल मीडिया पे प्राप्त हो रहा है। मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लागू है। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ कर्नाटक के बेलगावी में भी बंद का ऐलान किया है। डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने बंद का आह्वान किया है। बंद को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने भी समर्थन दिया है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सेना ने कहा है कि अगर किसी के भी खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंसा करने वालों से कहा है कि अग्निपथ योजना एक स्वैच्छिक योजना है। जो लोग ट्रेन चला रहे हैं, क्या ऐसे लोगों से किसी ने कहा है कि उनको सेना में लिया जाएगा? जो मापदंडों पर खरा उतरेगा वही सेना में भर्ती होगा। हमारे अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर फर्जी खबरें फैलाने के लिए 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर बैन लगा दिया है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदर्शन के नाम पर बवाल काटने वाले अराजक तत्वों पर कड़ा एक्शन लिया है।
अग्निपथ को लेकर हुए बवाल के बाद यूपी में अब तक कुल 387 गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं भारत बंद के दौरान अगर कोई भी प्रदर्शनकारी हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल कैमरा और सीसीटीवी से हिंसा करने वालों के खिलाफ सबूत जुटाने के आदेश दिए गए हैं। बवाल और विरोध के अलावा अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तीनों सेनाओं में भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी। टीम न्यूज नेशन। देश में अग्निपथ योजना पर बवाल मचा है। अग्निपथ पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी लड़ाई जारी है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया तो सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों सेनाओं की भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निवीरों ने विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। किसी के लिए आक्रोश है तो कोई इसे आंदोलन बता रहा है तो कोई इसे सियासत। लेकिन सच तो ये है कि जो हो रहा है वो ना तो युवाओं और ना ही देश के लिए ठीक है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की आग में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विरोध के अलावा अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हैं। बात युवाओं का साथ देने की हो रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने केंद्र की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं को गुमराह करने वाली स्कीम बताई। ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों। दिल्ली से उठी विरोध की आग राजस्थान तक पहुंच गई है। खुद सीएम गहलोत ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से युवा वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ है, उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री जी को, सरकार को समझ लेना चाहिए टाइम रहते हुए। आपको बता दें कि केंद्र की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। विरोध के सुर कांग्रेस में उठे हों तो भला आरजेडी कैसे खामोश रहती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रही हिंसा के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया है। देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है, टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। चाहे SC/ST का बिल हो या लैंड एक्विजिशन का हो, फार्मर्स बिल हो या 13 पॉइंट रोस्टर हो या CAA का मामला आया हो, हमेशा जो है सरकार बिल पेश करती है और उसको जो है जब प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो उसको वापस लेती है। अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा खोल दिया। पीएम ने साफ कर दिया कि जब नया काम शुरू करते हैं तो अड़चनें आती हैं। बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है। टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। और इसी के साथ यहाँ वक्त